ओम हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है मंगलवार और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान और पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना उत्तम बताया गया है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार के व्रत में व्रती को गेहूं और गुड़ का एक ही समय भोजन करना चाहिए और ये व्रत कम से कम 21 मंगलवार तक अवश्य करें, तभी मनोकामना पूर्ण होगी। और व्रत के पूजन के समय लाल रंग के पुष्प भगवान को अर्पित करें, लाल वस्त्र स्वयं धारण करें और अंत में पूजा करके मंगलवार के व्रत की कथा सुननी चाहिए, हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से मंगलवार के व्रत को धारण करें। निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मंगलवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज मंगलवार के व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की कथा सुनेंगे। किस प्रकार से हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और किन कारणों से धारण किया, इस कथा के माध्यम से जानते हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी को संकट मोचक के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली की पूजा करने से प्रभु अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, साथ ही जीवन के संकट और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। आपने कुछ मंदिरों में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा तो देखी होगी। भगवान हनुमान के पंचमुखी अवतार में पहला मुख वानर का, दूसरा गरुण, तीसरा वराह, चौथा अश्व और पांचवा नरसिंह का है। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध के दौरान रावण को ये एहसास हुआ कि वह भगवान राम को हरा नहीं पाएगा। ऐसे में उसने अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त था। उसने तंत्र विद्या प्राप्त की हुई थी। तब अहिरावण ने मायावी शक्तियों के द्वारा राम और उसकी पूरी सेना को नींद में सुला दिया। इसी बीच राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक में ले आया और देवी माँ को राम लक्ष्मण की बलि देने की सोचने लगा। जब राम जी की सेना की नींद टूटी और सबने देखा कि राम और लक्ष्मण कहीं पर नहीं है, तो सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे। तब विभीषण ने हनुमान जी को बताया और कहा कि वह पाताल लोक जाकर उन्हें ढूंढकर आए, क्योंकि अहिरावण उन्हें पाताल लोक में ले गया है। ऐसे में हनुमान जी राम जी को ढूंढने के लिए पाताल लोक में पहुँचे। पाताल लोक में अहिरावण ने अपने बचाव के लिए 5 दिशा में 5 दीपक जलाए हुए थे और उसे देवी माँ से यह वरदान मिला था कि जो भी कोई इन 5 दीपकों को एक साथ बुझा पाएगा वही उसका वध कर सकेगा। लेकिन 5 दिशा में रखे हुए दीपक को एक साथ बुझाना लगभग असंभव था। लेकिन हनुमान जी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इस दौरान हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से छुटाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। इसके पश्चात 5 दीपकों को एक साथ बुझाया और अहिरावण का वध किया और अहिरावण के बंधन से राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। एक तरह से देखा जाए तो हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में 3 स्वरूप भगवान विष्णु के अवतार ही हैं, जिनमें हैग्रीव जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, नरसिंह ये भी भगवान विष्णु का अवतार है और वराह भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। तो पंचमुखी स्वरूप के दर्शन करने से
न सिर्फ हनुमान जी बल्कि भगवान विष्णु, भगवान शिव के दर्शन भी स्वतः हो जाते हैं। पंचमुखी स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, मंगल ही मंगल होता है। तो ये थी पंचमुखी हनुमान के अवतार की कथा। और अब सुनिए मंगलवार के व्रत में सुनी जाने वाली हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। वे ब्राह्मण हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हनुमान जी की पूजा करता था। एक समय वह हनुमान जी के पूजा के लिए और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। पूजा के साथ साथ वह हनुमान जी से एक पुत्र की कामना भी किया करता था और इधर घर पर उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत करती और पुत्र की प्राप्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया करती थी और मंगल देवता की सेवा करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार की बात है, किसी कारणवश वह ब्राह्मणी ना भोजन बना सकी और ना हनुमान जी को भोग लगा सकी और उसको ऐसा करते रात्रि हो गई। तब वह ऐसा मन में सोचकर सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाऊंगी और तभी अन्न ग्रहण करूंगी। अब तो वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार का दिन आया और मंगलवार के दिन आते आते उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए कहा, मैया, तू हमेशा एक बालक की कामना से मेरा पूजन और व्रत करती रही। मैं तेरी निष्ठा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुझे एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्राह्मणी एक सुंदर बालक पाकर अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के पश्चात वह ब्राह्मण भी, जो कि पुत्र की कामना से वन में तपस्या के लिए गया था, वह लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में खेलते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला कि ये बालक कौन है। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की सेवा से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि मैं घर पर नहीं था तो इस पापिन ने ऐसा कुकृत्य किया है जिसकी वजह से ये बालक उत्पन्न हुआ है। और अपनी पत्नी को छल से भरी जानकर उसने सोचा, ये कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए झूठी बातें बना रही है। अब तो उसने उस बालक को मारने की सोची। एक दिन वह ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगल को भी साथ ले जाओ। और वह मंगल को अपने साथ ले गया और उसको मारने की इच्छा से उसको कुएं में डालकर वापस आ गया। तब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन तभी बाहर से मंगल मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आया। उसे देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मैंने तो इसको कुएं में फेंक दिया था, ये जीवित कैसे है? लेकिन ये बात उसने मन ही मन सोची, किसी को नहीं बताई और रात्रि में भोजन आदि करके वह सो गया। तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न दिया और कहा कि ब्राह्मण, ये बालक मैंने तेरी पत्नी को दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा मत समझो। पति ने जब सपने में हनुमान जी की बातें सुनी और सत्य जाना तो वह बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख के अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती
और मंगलदेव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र भी था जो कि मंगलवार को हुआ था। इस कारण उसको वह मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलदेव के दिन ना तो वह घर लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन की बात है, मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी, कोई है हनुमान का भक्त जो इस साधु की सहायता करे। ऐसा सुनकर बुढ़िया घर के अंदर से बाहर आती है और कहती है, महाराज क्या आज्ञा है। तो साधु कहने लगा कि मैया बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसीलिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मंगलवार के दिन ना तो मैं चौका लगाती और ना पृथ्वी को लीपती हूँ, ना मिट्टी खोदती हूँ। इसीलिए महाराज इसके अलावा आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं जल छिड़क देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, नहीं मैया, मैं तो गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज आज के दिन मैं गोबर से पृथ्वी नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा करें। आप जो और कुछ कहेंगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो साधु कहने लगे कि मैया सोच समझकर उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार साधु को वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि ठीक है, तू अपने लड़के मंगलिया को बुला और उसको औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लो, अब सोच विचार क्या करती हो, तूने मुझे 3 बार वचन दिया है। अब तो बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद मंगलिया अंदर आया और पूछने लगा, माँ क्या बात है। तो बुढ़िया कहने लगी, जा बेटे, तुझे अंदर साधु महाराज बुला रहे हैं। तो लड़के ने अंदर जाकर महात्मा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। तब महात्मा जी कहने लगे कि जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। और फिर मंगलिया ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ अंदर आई तो साधु ने कहा कि मैया तू ही इसको अपने हाथों से औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का ध्यान करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी जला दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु महाराज ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में खाना बनाया और जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माँ से कहा कि आओ माई, भोग लगा लो और अपने बेटे को भी बुलाओ, वो भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज ये कैसे आश्चर्य की बात है, अभी अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलवाई और उसी को प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा क्या संभव है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और वो अभी भी जीवित हो। कृपा करके आप मुझे उसकी याद मत दिलाइए और भोजन कर कर आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और अत्यंत आग्रह करने लगे। तब साधु के आग्रह करने पर बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज़ लगाई और जैसे ही मंगलिया को आवाज़ लगाई वैसे ही मंगलिया बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको और तुम्हारे पुत्र को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। तब बुढ़िया और उसका बेटा हनुमान जी की कृपा से और मंगल देव की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसु,
जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। और आइए अब करते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दैवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारे सिया सुध लाए। लंका सुकूट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारे असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताले तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।